वासा फैसलाबाद से फारिग डेली वेजेस की सुनी गई। सीबीआई यूनियन और वासा हुकाम के माबैन मुज़ाकरात कामयाब, सिर्फ गोश्त मुलाजमीन को निकाला जाएगा। सदर यूनियन मियां मकसूद कहते हैं गोश्त मुलाजमीन के अलावा बाकी सब आइंदा 3 रोज में बहाल होंगे। तमाम मुलाजमीन की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। आपको बता रहे हैं वासा के हवाले से खबर दे रहे हैं। वासा फैसलाबाद से फारिग डेली वेजर्स की सुनी गई है। सीबीआई यूनियन और वासा हुकाम के माबैन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, सिर्फ गोश्त मुलाजमीन को निकाला जाएगा। सदर यूनियन मियां मकसूद कहते हैं इन मुलाजमीन के अलावा बाकी सब आइंदा 3 रोज में बहाल होंगे। तमाम मुलाजमीन की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में वासा सीबीआई यूनियन और सिटी 41 की कोशिशें रंग ले रही हैं। 700 मजदूरों को बेरोजगार किया गया था वासा हुकाम की जानिब से, जिन अब मुज़ाकरात के बाद जो है उन मजदूरों की बहाली के हवाले से जो है वो कुछ इक़दाम जो है वो डिसाइड किए गए हैं। सेक्रेटरी सीबीआई यूनियन हमारे साथ मौजूद हैं, बिनियामीन साहब, इनसे पूछेंगे। सर, 700 अफराद आपके पास मौजूद है जो बेरोजगार कर दिया गया है, एहतजाज भी किया गया, वासा ऑफिस में नारेबाजी भी हुई। अब क्या हल निकला है? क्या इस मीटिंग में फैसला किया गया है? क्या तमाम अफराद का रोजगार बहाल हो सकेगा? इन द नेम ऑफ फादर, मैं सबको बताना चाहता हूं कि अभी हमारी मीटिंग हुई है, हमें बताया गया है कि स्क्रूटनी करनी है, तो हम मान तो गए हैं, कमेटी बना दी है, लेकिन जब तक आखिरी फैसला नहीं आता, वर्क चार्ज जो है, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम फ्लॉप हो रहा है। हमने बता दिया है, उनको एमडी साहब को भी कहा है, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है, मियां साहब की बात को उन्होंने माना है और कमेटी बना दी गई है। और हमें भी खुशी नजर आई है कि जो गोश्त मुलाजिमीन हैं उनको सिर्फ निकाला जाएगा। और हम आज भी अपने वर्कर से वादा करते हैं कि हाँ, जो घर बैठा तनख्वाह लेगा उसके साथ हम नहीं है, लेकिन जो हमारे सिस्टम में हिस्सा डाल रहा है दिन रात एक, जिसने किया हुआ है, वो वाटर का हो, सीवर का हो या ऑफिस हो, वो हम उसके साथ हैं। ऐसे तमाम डेली वेजेस मुलाजमीन जो कि रोजाना की बुनियाद पर ना सिर्फ काम पे आते हैं बल्कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, उनके हवाले से, उनकी बहाली के हवाले से इकदाम किए जाएंगे, जबकि घूस मुलाजमीन जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर अदारे से फारिग किया जाएगा। सदर सीबीआई यूनियन हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 3 रोज से हलचल थी, वासा ऑफिस में एहतजाज था, वर्कर परेशान थे, अब क्या कहेंगे, क्या हल निकाला है इस चीज़? एमडी साहब से हमारी बात हुई है जी, तफसीली मीटिंग हुई है, डायरेक्टर साहबान भी मौजूद थे। एमडी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी 3 दिन में अपनी रिकमेंडेशन देगी और जितने मुलाजमीन ज़रूरी हैं जो सिस्टम को चला रहे थे उनको दोबारा रिस्टोर किया जाएगा। और जो खोस्त मुलाजमीन हैं, चंद खोस्त मुलाजमीन हैं जो घरों में बैठ के तनख्वाह ले रहे थे, उनकी ना हम सपोर्ट करेंगे, ना सिस्टम सपोर्ट करेगा, ना मैनेजिंग डायरेक्टर सपोर्ट करेगा। और इंशाल्लाह जो हमारा वर्कर काम कर रहा है उसको हर सूरत में रिस्टोर किया जाएगा। और एमडी साहब ने यकीन दिलाया हमें 3 दिन के बाद ये सब तमाम लोग अपनी ड्यूटियों पे होंगे और इस सिस्टम को चलाएंगे। अच्छा, बिल्कुल 3 दिन के बाद तमाम मजदूर जो बेरोजगार, तमाम मुलाजमीन की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द जारी हो। वकास हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास आपका। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जंग की ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो से तजावुज कर गई है। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब है। बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सस्ता भी दस्तयाब नहीं है, जहां मौजूद है वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बता रहे हैं जंग की ओपन मार्केट में चीनी 180 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब, बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा भी दस्तयाब नहीं, जहां आटा मौजूद है वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब भर में चीनी का बहरान जो है वो पैदा हो रहा है और ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमतें जो हैं वो 180 रुपये फी किलो से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। यूटिलिटी स्टोर जो कि निगरां वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, यहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं। आटा लेने वालों की सूरत हाल जो है वो अली इस वक्त आपको दिखा भी सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खवातीन का बड़ा रश मौजूद है और ये तमाम तर खवातीन जो हैं ये सब्सिडाइज आटा जो सरकार की जानिब से दिया जाता है वो लेने के लिए कई घंटे से यहाँ पे इंतज़ार कर रही हैं और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। बाजी, कब से आप खड़े हैं? सुबह 9 बजे के खड़े, इधर आटा नहीं मिल रहा, बहुत जलालत हो रही है, बहुत परेशान है। इससे पहले आप किस दिन आटा लेके गए थे? मुझे तो 2 महीनों के इधर मिल ही नहीं रहा आटा। जब आती हूँ लाइन से बाहर निकाल देते हैं, धक्के दे दे के, कभी बेहोश हो जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, मैं चली जाती हूँ। आप कब से खड़ी हैं आटा? 12 बजे के खड़े यहाँ से, कोई आटा। क्या कहते हैं ये आप दुकानदार? कभी करे पीछे लाइन में जाके लगो, कभी करे आगे। जी, क्या बताइए?
जो वाकिफकार आते हैं उनको देते हैं, फरमाइशें लगती है इधर उधर दुकानों की, रेडियो वालों की, हम ऐसे ही खड़ी हैं। जी बिल्कुल, इनका जो आपने इनकी बात भी सुनी कि सिर्फ जो है जानने वाले अफराद को जो है वो आटा या कुछ चीज़ें यहाँ पे मुयस्सर आती हैं, दीगर अफराद जो हैं उनको परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। भाई आटा आसानी से मिल रहा है? नहीं जी, कब से आप यहाँ पे आए हुए हैं और बाकी लोग? तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। क्या कहते हैं लाइन में खड़ा किया हुआ है, अभी बारी आएगी फिर मिलेगा। इससे पहले भी आप किसी दिन और चीनी वगैरह यहाँ से मिल रही है? मिल रही है। और रेट क्या है यहाँ पे चीनी का? रेट कम ही है, जो बाजार में रेट है उससे कम ही है। 2 दफ़ा आया था, आटा भी नहीं था, घी पड़ा हुआ था, घी खाली मांगा इनसे, कह रहे थे साथ और भी चीज़ें लो, उसके बगैर नहीं देते। आज आटा आया, आज लेने आए। जी बिल्कुल, आप जो यहाँ पे सार्फिन आए हुए हैं उनकी परेशानी का अंदाजा यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब, आटा भी दस्तयाब नहीं। रमजान हमें अपडेट थे, बहुत शुक्रिया। निगरान वफाकी हुकूमत शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ फराहम करने में नाकाम। बवाना, जामियाबाद और अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर्स पर 4 माह से चीनी नायाब। ओपन मार्केट में चीनी 190 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी महंगी मिल रही है, इस बारे में बात करेंगे फखर दीवान भुट्टा से। बताइएगा फखर। जी बिल्कुल, निगरान वफाकी हुकूमत शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ फराहम करने में नाकाम दिखाई देती है। भवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदनवा के यूटिलिटी स्टोर्स पर अरसा 4 माह से सब्सिडाइज चीनी नायाब हो चुकी है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 190 रुपए से जायद जो है वो फी किलोग्राम के हिसाब से मिल रही है। शहरी जो है वो रिलीफ हासिल करने के लिए मारे फिरने लगे। मेरे साथ मौजूद भी हैं। भाईजान दसो, खंड जी नहीं लभदी पी की आंदे? खंड भाई नहीं लभदी पे, 190 रुपये रेट, रक्षा चलाइने, पेट्रोल महंगा, ठीक है। तो खंड ला ली तो घ्यो नहीं लींदा, तो घ्यो ला ली तो आटा नहीं लींदा, तो का शाय भी नहीं सस्ती पे। स्टोर तो 4 महीने की खंड कोई नहीं। हुकूमत नाल तुसीं की मुतालबा करो? हुकूमत नहीं ये करे पे सस्ती आशा करें, बड़े गरीब बंदे हैं, बड़े बाला की फीसा भी देवनी है, ठीक है। बच्चे भी पढ़े पे तो ना सौदा लींदा पहले, बच्चे की फीसा पे दी, हर बंदा जलील होया करे। अब मेरे साथ और भी शहरी मौजूद है। भाईजान तुसीं दसो, चीनी नहीं लग? भाई 4 महीने हो गए चीनी नहीं मिल रही, 190 रुपया बारू रेट है। चीनी महंगी मिल रही है, शहरी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में सरकारी नर्ख पर कपास की फरोख्त अहम मसला बन गई। किसानों से फी मन कीमत 6 से 7 हजार रुपए वसूली जारी है। सरकारी कीमत 8,500 रुपए मुकर्रर है। फैसलाबाद में सरकारी नर्ख पर कपास की फरोख्त अहम मसला बन गई। किसानों से फी मन कीमत 6 से 7 हजार रुपए वसूल की जा रही। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर कपास के हवाले से तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ है कि यहाँ पर ज़मींदारों से कम कीमत पर लिया जा रहा है। पिछले वर्ष कपास कम हुई थी तो अच्छा रेट मिला। हुकूमत ने कैंपेन चलाई, कपास अच्छी हो गई। 8,500 रुपये मन जो है वो रेट भी तय हो गया, लेकिन जो जिन्हें फैक्ट्रीज़ है या दूसरी फैक्ट्रीज़ है वो तकरीबन 6-7 हज़ार में मान ले रही हैं, जिस वजह से फार्मर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, किसानों को किन मुश्किलात का सामना? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सिटी 41। जी गवर्नमेंट ने कपास का रेट निकाला है 8500 रुपया, जो कि ना 8500 में अब ले नहीं रहा कोई भी। हालांकि गवर्नमेंट ही रेट है, अगर कनक वगैरह का रेट हो तो बढ़ के भी मिलते हैं पैसे। अभी हमें कहा जा रहा है कि 8500 की बजाय ना किसान लोग हमारे 6000 में कपास दें, 7000 में बेचें। तो इस पर इतना खर्चा है, इतनी मेहनत है, किसान को फिर नहीं कुछ बच रहा। तो लिहाजा ये है कि अगर जो गवर्नमेंट का रेट है कम से कम उस रेट पे तो लें। अगर तो ये कोई चीज़ हो आवाम के खरीदने वाली, लोकल हो, तो वो मतलब हर रेट भरती है आवाम। ये अब पता है हर फैक्ट्रियों ने लेना है माल, वो अपने मतलब अपना सिक्का चला रहे हैं कि हमने अपना रेट देना, अपनी मर्जी है हमारी। 8500 नहीं रेट दे रहा, कोई 6000 दे रहा है, कोई 6500 दे रहा है, कोई इससे कम भी है, कोई 7000 तक, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। तो यही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि कम से कम उनको जो फैक्ट्री वाले हजरात है, मालकान है, उनसे बात की जाए और उनको पाबंद किया जाएगा। कम से कम गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है उस पर कपास को खरीदा जाए और ताकि किसान के को बचत हो, उसने भी आगे सारा साल गुजारना है। जी शुक्रिया। जो इस हवाले से किसान की अच्छी पैदावार भी जो है वो उसके खाते में पड़ती जा रही है और ज्यादा रेट नहीं मिल रहा। किसानों से फी मन कीमत 7,000 वसूल की जा रही है। अब्दुर्रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वजीर आला मोहसिन नकवी की किसान दोस्त पॉलिसियों के मुस्बत नताइज। जिला भर से कॉटन सनत को जाने वाली कपास में गुज़िश्ता सीजन की निस्बत 160% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से बात करेंगे, अवैस खान से अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, कपास की पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत की कोशिशें रंग ले आई हैं। गुज़िश्ता सीज़न की निस्बत जो है रवां सीज़न के अंदर जो है 161% से ज़ायद जो है वो पैदावार हासिल की गई है। इस वजह से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है साजिद महमूद कासिम मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, इस हवाले से कपास की पैदावार के अंदर बड़ा इंक्रीज़ जो है वो सामने आया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पहले भी कई बार बात हो चुकी है कि इस दफ़ा काटन का जो एरिया हमारा है वो तकरीबन मोर दैन 50% इंक्रीज़ हुआ है। और उसके बाद जब हमने टारगेट अपना अचीव किया है एरिया का, तो उसके बाद हमारा टास्क है हमने इसको बचाना कैसे और अच्छी पैदावार कैसे लेनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से और डिपार्टमेंट की मेहनत से और इंतज़ामिया की मुकम्मल तावन के साथ हमने इसको आगे बढ़ाया और इसकी मैनेजमेंट कैंपेन वो अभी तक जा रही है। तो इस वक्त तक हमारी जो एवरेज आ रही है वो 35 से 40 मन तक जो है ना, वो आम फार्मर भी जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि मेरी 35-40 मन पैदावार जो आ रही है। और कुछ फार्मर ऐसे भी जो जिन्होंने 60 मन से भी क्रॉस किया है। तो इस वक्त हमारे पास जो अराइवल है, जो काटन फैक्ट्री में आ रही है अराइवल, वो तकरीबन पिछले साल की निस्बत 160% जो है वो ज़्यादा काटन जो इस वक्त तक आ चुकी है काटन मिल्स में। और इसके जो है इसकी प्राइस जो है इस दफ़ा वो इस वक्त तक 9,000 से क्रॉस कर चुकी है। बल्कि मैंने पिछले हफ्ते वाले दिन जुम्मे दिन एक फार्मर से भी मीटिंग की है, वो कह रहा है कि मैं अभी आज ही 9400 रुपये के हिसाब से फी मान के हिसाब से दे के आया हूँ टोबा में। तो ये देख लें आप पिछले साल इस साल कितना इम्प्रूवमेंट है इसके काटन का। और अभी तक हमारी काटन जो है तकरीबन 2 माह और चलनी है। जो इस वक्त काटन खड़ी है वो भी जो फार्मर जो हमारा काटन मैनेजमेंट पर काम जारी है, चुनाई मजीद 2 माह जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एलपीजी महंगी, मांग कम हो गई। फैसलाबाद में एलपीजी का कारोबार करने वाले भी मुश्किल में पड़ गए हैं। उनका क्या कहना है इस पर जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज बताइएगा। यहाँ पर एलपीजी की कीमतों में 40 रुपए फी किलो इजाफा हुआ और वहाँ एलपीजी की सेल जो है उसमें नुमाया और वाज़ेह कमी देखी जा रही है। एलपीजी की सेल में कमी क्यों हुई है? वो महंगाई की वजह से हुई है। जहाँ पर लोग 5 किलो गैस लेते थे, 10 किलो का सिलेंडर भरवाते थे, वहाँ वो 3-4 किलो पर आ चुके हैं। और इस हवाले से एलपीजी का कारोबार करने वाले हजरात जो हैं वो भी परेशान हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सेल बाकायदा 50% तकरीबन कम हो चुकी है। कुछ 2 दिन के अंदर सेल कम होने की क्या वजह समझते हैं? रेट ज़्यादा होने की। कितनी सेल कम हुई? बहुत ज़्यादा सेल कम हो गई है। कितनी गैस लेते हैं लोग अब? तकरीबन 2 किलो 3 किलो 100 रुपये 200 रुपये की ये लेते हैं। पहले सेल ठीक थी तो पहले सेल ठीक थी जो 240 रुपये रेट थी। सेल घट क्यों हुई है? सेल महंगी होने की वजह ना, महंगी हुई तो सेल डिगी है। की कहोगे हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत हम की कह सकते हैं की कहना की कम होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए और की कहना। ठीक है, कम होएगी तो फिर ही है ना। आपको गैस बिला तातुल मिल रही है? गैस की सप्लाई में तो नहीं मतलब? बिल्कुल मिल रही है, सप्लाई बिल्कुल ठीक ठाक रही है। सप्लाई सही है लेकिन सर्दियों में कीमतें दुगनी होने का खदशा है। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल चक 224 रेबे की तामीर और तौसीह का मंसूबा। इजाफी फंड्स की मंजूरी 2 अरब 42 करोड़ 14 लाख रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। महकमा बिल्डिंग्स को जून 2025 तक नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल की तामीर नौ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में नुसरत फतेह अली खान अस्पताल चक 224 रेबे की तामीर नौ का मंसूबा, इस हवाले से बात करेंगे। इमरान असलम से हमारे साथ मौजूद है, बताएगा इमरान। जी बिल्कुल, नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल फैसलाबाद के तमीर तोसी के मंसूबे के लिए 2 अरब 42 करोड़ 14 लाख के फंड्स मंजूर कर लिए गए हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानब से फंड्स मंजूर किए गए हैं और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मरासा जारी कर दिया गया है। नुसरत फतेह अली खान से कबल चक नंबर 224 गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल शहीद था। अभी इसका जो नाम भी जो है वो तब्दील किया गया था निजाम वज़ीर की जानब से और अभी इसके तोसी मनसूबा के लिए अजाफी फंड भी मंजूर किए गए हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद जून 2025 तक नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल की तमीर नौ जो है। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज पंजाब के लिए 71 करोड़ 25 लाख रुपए जारी हो गए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद के लिए 3 करोड़ 62 लाख, टोबा टैक्सिंग 1 करोड़ 36 लाख और झंग के लिए 2 करोड़ 11 लाख रुपए जारी किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए जो है वो नॉन सप्लीमेंट्री ग्रांट के तहत फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 3 करोड़ 62 लाख के फंड जारी किए गए हैं। इसी तरह जो है वो टोबा टैक्सिंग के लिए जो है वो 1 करोड़ 36 लाख और जंग के लिए जो है 2 करोड़ 11 लाख के फंड जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से फंड अजरा का मरासला भी जारी कर दिया गया है। महकमा खजाना पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के CEO और डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को मरासला जारी करते हुए तमाम तर फंड जो है वो ऑनलाइन जो है वो करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। महंगा पेट्रोल महकमा सेहत की पहुंच से भी दूर हो गया। फैसलाबाद में डेंगू सीजन अरूज पर, मगर दफ्तर में खड़ी डेंगू वैन पेट्रोल की मुंतजर है। आज़ादार हुसैन से बात करेंगे, बताइएगा। आज बिल्कुल महकमा सेहत के दफ्तर में इस वक्त डेंगी गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त खड़ी हुई हैं फ्यूल ना मिलने के सबब, और कब तक इन्हें जो है फ्यूल फराहम कर दिया जाएगा। हमारे साथ फ्यूल फैसलाबाद डॉक्टर फनियार साहब मौजूद हैं। सर बताएं, फ्यूल की कोई इशू आ रहा है, क्या मसला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, फ्यूल तो इनको मिल रहा था, तो आज सुबह ही मेरा ख्याल वो कोई पेमेंट की वजह से जो है वो पेट्रोल पंप वालों ने आज जब सुबह गाड़ियाँ गई हैं उनको रिफ्यूज़ किया है। तो अभी बात हो गई है, तो अब उनको फ्यूल जो है वो जारी करने लगे हैं और वो बिल्कुल उसी तरह रूटीन में जैसे पहले काम कर रही हैं वो काम करते रहें। फ्यूल जो है वो आज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई के वार से सर्जिकल आइटम्स भी महफूज ना रह सकें, 1 साल में कीमतें डबल हो गई। किस चीज की कितनी कीमत बढ़ी है जान लेते हैं। मोहम्मद अली नाउर से अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई 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 और सिर्फ महंगाई। आजकल वतन अजीज में एक ही रोना है, महंगाई का दौरा है। हर तरफ महंगाई की कीमतें जो हैं वो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चनियोड़ बाज़ार की सर्जिकल मार्केट में, जहाँ पर जो सर्जिकल आलात हैं, ऑपरेटर्स हैं, उसकी कीमतों में खातिर खा इजाफा हो गया है। शुगर स्ट्रिप जो कि मिला करती थी 950 रुपये में, वो कमोबेश 1250 रुपये की हो गई हैं। बैसाखियाँ जो 1100 रुपये में अवेलेबल थी उसकी कीमत 3000 रुपये हो गई है। BP ऑपरेटर्स जो था 2200 रुपये में मिल जाता था मैनुअल, अब वो 3500 से 4000 रुपये का हो गया है। कीमतें बदरुस्त बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से आम शहरी भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। बात कर लेते हैं इनसे। जनाब बताइएगा, कीमतें इस कदर ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्या वजह है और किन मुश्किलात का सामना? भाई बेसिकली मसला ये है कि जो स्ट्रिपों के रेट पहले आज से 1 साल पहले थे 950, अब जो है वो 1250 में सेल हो रही है। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, BP प्रोडक्ट्स हो गया, नेबुलाइजर हो गया, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, नेबुलाइजर 2000 में सेल करता था तो पिछले सीज़न में सेल किया, इस मरतबा 3500 4000 में सेल हो रहा है। इसकी वजह ये है कि जब डॉलर का रेट बढ़ता है तो पीछे से जो माफिया है, या कह सकते हैं यहाँ डॉलर की, क्योंकि परचेजिंग सारी डॉलर में होती है ना, इनके जो रेट्स वगैरह जो है ना ये डॉलर की वजह से ही मतलब कि बढ़ते हैं। अब होता ये है कि कराची हम जब माल मंगवाते हैं उनसे फ़ोन करते हैं कि यार हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, वो कहते हैं जी डॉलर से वो मल्टीप्लाई करते हैं, जो रेट निकलता है वो हमें देते हैं, हालांकि उनके पास जो भी मर्जी स्टॉक पड़ा हो। और इससे ज़्यादा अगर बहस करते हैं तो वो भाई अपना फ़ोन ही काट देते हैं। बात करने का मकसद है कोई है ही नहीं, इंतजामिया नहीं है कि रेटों को कंट्रोल करे। और शुगर मीटर स्ट्रिप्स 1950 से 1250 रुपए की हो गई। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दरामदी पाबंदियां और डॉलर की ऊंची उड़ान, फैसलाबाद में ऑटो पार्ट्स का कारोबार भी मुतासर। बात करेंगे फजील अहमद से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल दरामदी पाबंदियों की वजह से और डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से ऑटो पार्ट्स का कारोबार इस वक्त शदीद मुतासर है। बिलालगंज मार्केट के अंदर कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि ऑटो पार्ट्स की कीमतें जो हैं वो डॉलर महंगा होने से बढ़ती जा रही हैं और दरामदी की पाबंदियों की वजह से जो सामान ख़त्म हो जाता है वो भी नहीं मिलता। चेयरमैन ऑटो पार्ट्स मार्केट बिलालगंज मेरे साथ मौजूद हैं, हाजी काशिफ, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं। जी भाई सब बताइएगा, क्या कहेंगे इस वक्त, क्या मुश्किलात है कारोबार के लिए ख़ास तौर पर ऑटो पार्ट्स के, और कीमतों के हवाले से क्या कहें? जी ऑटो पार्ट्स का चूँकि कारोबार सारा दरामदी सिलसिले के साथ मुंसलिक होता है, तो एक तो डॉलर की ऊंची उड़ान कहीं रुक ही नहीं रहा। एक तो होता है ना कि कोई बंदे को उम्मीद होती है कि इस जगह पे रुक रहा है तो चलो उस हिसाब से ख़रीदारी होती है। दूसरा दरामदी पाबंदियाँ, ड्राई पोर्ट्स की मनमर्जी, और हमें अभी जो ड्राई पोर्ट पे बंद हुआ है ना वो 50 लाख वाली ड्यूटी को 1 करोड़ कर दिया गया एक कंटेनर के ऊपर।
तो यहाँ पे सामान एक तो है ना कि महंगा महंगा छोड़ के अब मिल नहीं रहा। गाड़ियों का आप रोड के ऊपर देख रहे, गाड़ियाँ खत्म होती जा रही हैं, लोग बेचारे पैदल चलने पे मजबूर हो गए हैं। ये हालात है, लोगों को सामान मिल रही है। 1000 वाली चीज़ 2 लाख रुपए की हो गई है, ये फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। अब हमारा तो यही मुतालबा है कि हुकूमत को कि खुदा का वास्ता इन लोगों के रोज़गार के मतलब सोचे और हज़ारों ने करोड़ों गाड़ियाँ जो चल रही हैं उसके मतलब कुछ सोचें, वरना फिर ये लोग उसी तरह जिस तरह ये हड़ताल टैक्स हुई। ड्यूटीज कम की जाए, ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात। फजील, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से डिवीजन भर में 2,84,000 जायदादों के मालिकान को टैक्स अदायगियों के नोटिस भिजवा दिए गए हैं। डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नुमान खालिद का कहना है टैक्स नेट और टैक्स वसूलियों में इजाफे के लिए डिवीजन भर में सर्वे करवाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से शहरियों से प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए 2,84,000 जायदाद मालिकान को डिवीजन भर में नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन नुमान खालिद साहब मौजूद हैं। नुमान साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक तो ये बताइएगा कि फैसलाबाद डिवीजन भर में कितने लोग प्रॉपर्टी टैक्स देने वाले हैं और उसके साथ साथ टैक्स नेट में इजाफे के लिए और शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए एक्साइज हुकाम क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी शुक्रिया। जो पूरे डिवीज़न फैसलाबाद में हमारे को 2,84,000 से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स के हैं लोग जो अदा करते हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर होता है हमारा माली साल का, पहले 3 माह होते हैं, वो रिबेट पीरियड के होते हैं। हमारी कोशिश और जिम्मेदारी ये होती है कि हर टैक्स अदा करने वाले तक इस पीरियड में चलान जो है प्रॉपर्टी टैक्स का वो उसको सर्व करवाया जाए। वो हम सर्व करवा चुके हैं। ये आखिरी महीना है रिबेट पीरियड का सितंबर में। 30 सितंबर तक जो अपने प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे उनको 5% रियायत मिलेगी और जो ई पे से पे करेंगे उनको मज़ीद 5% रियायत मिलेगी। जी, इस वजह से महकमे की कोशिश होती है कि वो हर एक टैक्स गुजार के पास वेल इन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स का चलान भेजे ताकि वो इस राहत से फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद ये मैं इसमें गुजारिश करना चाहूँगा कि महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने हुकूमत पंजाब की इजाज़त के बाद सर्वे का काम शुरू किया हुआ है इस साल से। उसमें हम अपना टैक्स नेट को भी बढ़ा रहे हैं और हम वैल्यूएशन टेबल्स जो हैं हमारे उनके रेट्स को भी रिवाइज करने का तजवीज़ लेकर डिवीजन के 2,84,000 जायदाद मालिकान को नोटिस इरसाल। उमैर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक्सिंग में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुतालबात क्या है जानते हैं, मुबशर हसन नकवी से बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में भी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। दफातर की तालाबंदी की गई है। इस हवाले से यहाँ पर जो है वो आने वाले जो शहरी हैं अपने काम के हवाले से आ रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इन्हीं मुलाजमिन से बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। सर आप बताइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मुतालबा क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का ये एहतजाज जो है ये डीजी लोकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। हमारे साथ पंजाब के दूसरे अजला में हमारे जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल भाई हैं 519 के करीब वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स हैं जिनको ज़ालिमाना जो है वो सलूक का निशाना बनाया गया है और उनको ना सिर्फ तहसील लेवल ज़िला लेवल बल्कि पंजाब से भी बाहर उनको जनूबी पंजाब तक उनको जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है। जबकि हमारी जो पोस्टिंग है वो एक ज़िले के अंदर ही जो है वो होती है तमाम इंतज़ामात के हवाले से। तो हमारा आज का ये जो रमन एहतजाज है ये हम उन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि कतील शफ़ाई ने कहा था कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो हमारा मुतालबा है जनाब जो है वज़ीर आला पंजाब से और हमारे नहायत ही मुशफ़िक़ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब से कि जनाब हम आपके ताबेदार हैं। आपकी हुकूमत की तरफ से आने वाली हर मुहिम पर हमारे सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने पूरी जांबशानी से काम किया है।
इसके साथ साथ अब भी जो गांव चमकेंगे का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, उसमें पूरे पंजाब में हमारे भाई जो हैं वो बड़ी जांफशानी से काम कर रहे थे। लेकिन ये डीजी साहब को न जाने अचानक क्या सूझी कि उन्होंने इस चलते हुए काम में जो है ना वो रखना डाल दिया और 519 लोगों के साथ ये जालिमाना सलूक के 700 किलोमीटर के फासले पर, 900 किलोमीटर के फासले पर 11वें स्केल का 14वें स्केल का आदमी है। कलम छोड़ हड़ताल जारी है। मुबशर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तहसील अहमदपुर सियाल में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज का एहतजाज जारी है। डीएन से तबादले बिला जवाब करार दे दिए गए हैं। जहां की तहसील अहमदपुर सियाल में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज का एहतजाज, डिवीजन से तबादले बिला जवाब करार दे दिए। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में शजरकारी मुहिम के हवाले से आगाही वॉक, एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजुम कमाल, वाइस चांसलर डॉक्टर जिलेहुमा नाजली और एग्जीक्यूटिव टूरिज्म से तारिक तनवीर समेत दीगर ने शिरकत की। जहांगीर अशरफ से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आज शजरकारी के हवाले से आगाही वाक की गई और पौधे लगाए गए। खास तौर पर मदऊ किया गया पेट्रोलिंग पुलिस से एसएसपी मिर्जा अंजुम कमाल को, इसके साथ वाइस चांसलर डॉक्टर जिलेहुमा नाजली और दीगर मेहमान, जिनमें एग्री टूरिज्म से साजिद सिंधु थे, तारिक तनवीर थे और दीगर मेहमान, उन्होंने पौधे लगाए। यहाँ पर एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस मिर्जा अंजुम कमाल मौजूद उनसे बात करते सर बताएगा कि क्लीन ग्रीन और शजरकारी के हवाले से आज यहाँ पर आगाही भी दी गई और पौधे भी लगाए गए। क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है कि हर सेगमेंट ही इसमें अपना किरदार अदा करे ताकि जो हमारी क्लाइमेट चेंज होती जा रही है उसमें हम आने वाली नस्लों को सरसब्ज माहौल दे सकें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी अच्छी ड्राइव है और ये तकरीबन क्योंकि हर लेवल पे शुरू हो चुकी है और ख़ासकर विमेन यूनिवर्सिटी में इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि ये वो बच्चियां जो कल को माएँ बनेगी। इन्हें पता होना चाहिए कि प्लांटेशन की कितनी अहमियत है और मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हम जो प्लांट लगाते हैं इसको किसी न किसी नाम से डेडिकेट ज़रूर करें। लाइकवाइज मैंने मैडम जो लगाए हैं अपने पीएचपी में, मैंने हर कांस्टेबल को डोनेट किया, डेडिकेट किया कि भाई ये तुम्हारा है, क्योंकि हम लगा देते हैं, उसकी केयर नहीं कर पाते, फिर वो चलता नहीं है। तो उस केयर के लिए ज़रूरी है कि उसको डेजिग्नेट किया जाए कि भाई ये आपका पौधा है। बाकी मैं बहुत शुक्रगुजार इंतज़ामिया का, इंशाल्लाह रहमत हो और बरकत हो हम सब के लिए। बिल्कुल, वाइस चांसलर मौजूद हैं डॉक्टर जिलेहुमा नाजली, उनसे बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। मैम बताइएगा कि शजरकारी के हवाले से आज पौधे भी लगाए जा रहे हैं, पहले भी काफ़ी चूँकि छोटा सा कैंपस है और आपके पास न्यू कैंपस एक बहुत बड़ी जगह मौजूद है, क्या कहते हैं, क्या प्लान्स हैं मजीद फ्यूचर में, कितने पौधे लगाए जाएंगे विमेन यूनिवर्सिटी में, ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज के अपने जितने भी मेहमान हैं, एसपी साहब हैं, हमारे एग्री टूरिज्म वाले सिंधु साहब, जावेद साहब, तारिक साहब और बाकी तमाम लोग और हमारा पब्लिक डिपार्टमेंट जिन्होंने ये मैनेज किया है, सबको की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये एक्टिविटी प्लान की है, विच इज़ द नीड ऑफ द डे। हम इस कैंपस पे और न्यू कैंपस पे दोनों पे ये ड्राइव्स करते रहते हैं। वहाँ पर हमने थोड़ा सा उसको ग्रीन करने के लिए अब हम थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ क्रॉप्स की ग्रोइंग की तरफ भी आए हैं और हमने एक बहुत छोटे लेवल पे बेशक उसमें इस दफ़ा गंदम की काश्तकारी करके एक एक्सपेरिमेंट किया है और हमने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इस दफ़ा हम ज़्यादा करेंगे। हमारा प्रोग्राम है कि हम उस पर कनोला सो करें, साथ साथ जो है वो हम प्लांट्स की जो है वहाँ पर प्लांटेशन का भी काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक और डोनर एजेंसी है वो हमें 2000 प्लांट्स जो है वो दे रही हैं। तो हम नेक्स्ट वीक जो है वो 2000 प्लांट्स जो है वो वहाँ पर स्पेशली जिसमें फ्रूट प्लांट्स हैं और मोरिंगा है, वो हम वहाँ पर 2000 प्लांट्स जो है वो नेक्स्ट वीक में ही हम अगली ड्राइव में वहाँ पर जो है वो सोइंग के लिए जा सकते हैं। तो ये हमारा अगला भी नियर फ्यूचर का जो है वो बिल्कुल। विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जो है ओल्ड कैंपस के साथ साथ न्यू कैंपस में भी पौधे लगाने के हवाले से काफ़ी प्लान रखती है। उसमें मेहमानों ने शजरकारी मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी में पौधे लगाए। बहुत शुक्रिया जहांगीर।